नमस्कार बच्चों। कालिदास के द्वारा रचित कुमार संभवम के पंचम सर्ग को हम लोग अनवरत रूप से आपके इस ई कंटेंट के जो व्याख्यान हैं उनमें हम पढ़ रहे हैं। और प्रथम वर्ष के आपके पाठ्यक्रम में ये निर्धारित है 5वां सर्ग। इसकी विषय वस्तु मैं आपको निरंतर बता रही हूँ कि पार्वती के द्वारा शिव को पाने के लिए की गई उपासना ही इस सर्ग का मुख्य जो है वो विषय वस्तु है कि वो उपासना किस प्रकार से कर रही हैं, आराधना तपस्या साधना किस प्रकार से कर रही हैं, कितना वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर रही है। उसका जो समर्पण है, उसकी जो निष्ठा है, उसका जो त्याग है, लक्ष्य के प्रति जो उसकी अटूट आस्था है, वो सब जो है हमारे लिए प्रेरणीय तत्व है, विशिष्ट रूप से विद्यार्थियों के लिए। तो उसकी तपस्या जो है उसकी हम बात कर रहे हैं कि पार्वती जो है वो अपना जो हिमालय की वो पुत्री है, वो अपना वैभव विलास सब कुछ छोड़ करके और गौरी शिखर पर तपस्या कर रही हैं। उनके जीवन में, उनके आचरण में क्या क्या परिवर्तन है, उन सबको तपस्या के दौरान वो किस प्रकार से तप को बढ़ा रही है, उसकी बात जो है हम निरंतर कर रहे हैं। तो 20 जो पद्य हैं वो हम पढ़ चुके हैं और अगला जो पद्य है 21वां, उसको आप देखें कि तथा अतितप्तं सवितुर्गभस्तिभिर्मुखं तदीयं कमलश्रियं ददौ अपाङ्गयोर् केवलमस्य दीर्घयो शनैः शनैः शामीकया कृतं पदम। तो तथा अतितप्तम, तथा उस प्रकार से अतितप्तम अत्यधिक संतप्त सवितुः सूर्य की किरणों से, गभस्ति भी किरणों से, सवितुः सूर्य की गभस्ति भी तृतीया का बहुवचन है, किरणों के द्वारा अतितप्तम अत्यधिक संतप्त तदीयम मुखम उसका जो मुख है वो कमल श्रियम कमल की शोभा को दधौ धारण कर रहा था। तो सवितुः गभस्ति भी सूर्य की किरणों से तथा उस प्रकार से अति तप्तम, उस प्रकार से क्यों? क्योंकि वो सूर्य की तरफ एकटक दृष्टि से देख रही हैं, पंचाग्नि तप कर रही हैं। तो वो अति तप्तम अत्यधिक संतप्त, किससे? सवितुः गभस्ति भी सूर्य की किरणों से क्या संतप्त है? मुखम तदीयम मुखम, उसका जो मुख है वो अत्यधिक सूर्य की किरणों से अत्यधिक संतप्त है। ऐसा जो मुख है उसने कमल श्रियम ददौ कमल की शोभा को धारण किया। और केवलम केवल मात्र अपांगयोर दीर्घयो, उसके जो दीर्घ अपांग है यानी दीर्घ जो नेत्रों के प्रांत है, उन्होंने ही शनै शनै धीरे धीरे शामीकया काली माँ के द्वारा कृतम पदम स्थान बना लिया गया। यानी उसके जो दीर्घ नेत्र प्रांत है वहाँ पर काली माँ ने स्थान बना लिया, अर्थात जो नेत्रों के प्रांत हैं, नेत्रों के जो कोने हैं वो काले पड़ गए हैं धूप के कारण, अन्यथा उसका जो मुख है वो कमल की तरह सुशोभित हो रहा था। तो सवितु गभस्ति भी सूर्य की किरणों से तथा उस प्रकार से अति तप्तम बहुत अधिक संतप्त, बहुत अधिक गर्मी से युक्त तदीयम मुखम उसका मुख कमल श्रियम कमल की शोभा को दधौ धारण कर रहा था, धारण करने लगा। केवलम केवल अस्य इसके, इसके अर्थात मुख के, केवलम केवल अस्य इस मुख के दीर्घयो दीर्घ अपांगयो नेत्रों के प्रांत, नेत्रों के कोने, शनै शनै धीरे धीरे शामीकया, शामिका यानी काली माँ और तृतीया का एक वचन है शामीकया, काली माँ के द्वारा पदम कृतम स्थान बना लिया गया। केवल इसके जो नेत्र प्रांत हैं उनमें काली माँ ने स्थान बना दिया, यानी नेत्रों के जो कोने हैं वो थोड़े काले हो गए, बस इतना जो है उसके मुख में अंतर आया। तो सूर्य की किरणों के द्वारा उस तरीके से अत्यधिक संतप्त उस पार्वती के मुख ने कमल की शोभा को धारण किया। केवल मुख के जो दीर्घ नेत्र प्रांत है वहाँ पर धीरे धीरे शनै शनै धीरे धीरे शामीकया काली माँ के द्वारा पदम कृतम स्थान बना लिया गया। उस प्रकार से बहुत अधिक सूर्य की गर्मी से संतप्त जो पार्वती का मुख है वो कमल की शोभा को धारण कर रहा था। केवल उसके जो नेत्रों के प्रांत हैं वो थोड़े जो है वो काले हो गए सूर्य की गर्मी के कारण।
तो वो काले हो गए, ये इसलिए कि वो काली माँ को जो उसकी जो कोमलता है पार्वती की, उसको बताते हैं। लेकिन फिर भी उसका सौंदर्य अप्रतिम है। वो जो सौंदर्य है वो मुरझाया नहीं है, बल्कि वो जो है खिल रहा है। तो कमल कमल क्योंकि सूर्य जब आता है तो वो खिल जाता है, मुरझाता नहीं है। इसी तरीके से पार्वती का जो मुख है वो भी सूर्य की किरणों से संतप्त होकर के खिल उठा है। लेकिन वो क्योंकि कोमल है, इसलिए उसके नेत्रों के जो प्रांत हैं वो कालिमा से थोड़े से व्याप्त हो गए हैं। इस बात को कालिदास कह रहे हैं। तो सूर्य की गर्मी से भी पार्वती का मुख खिल गया है, यानी कि उसका असाधारण अलौकिक सौंदर्य है, लेकिन नेत्रों के प्रांत काले हो गए हैं। तो उसकी पार्वती की मृदुता को, उसकी कोमलता को भी संकेतित कर रहे हैं कालिदास। तो देखिए एक बार अन्वय के साथ देखिए कि सवितु गभस्ति भी, सवितु सूर्य की, षष्ठी का एक वचन है सविता में, सवितु सूर्य की गभस्ति भी किरणों के द्वारा, तृतीय बहुवचन, तदीयम मुखम उसका जो मुख है उसने कमल श्रियम दधौ कमल की शोभा को धारण किया, केवलम केवल अस्य इस मुख के दीर्घयो अपांगयो हो, दीर्घ नेत्र प्रांत, द्विवचन है अपांगयो में भी और नेत्रयो दीर्घयो में भी, क्योंकि ये जो है नेत्रों के विशेषण है। तो दीर्घयो अपांगयो हो, दीर्घ जो नेत्रों के प्रांत हैं उनमें शनै शनै धीरे धीरे शामिक या कालिमा के द्वारा पदम कृतम स्थान बना लिया गया। तो अति तप्तम अत्यधिक संतप्त, और सवितु में सविता है, षष्ठी का एक वचन है, कृतम में क्री धातु है और त प्रत्यय है, अभितप्तम में अभि उपसर्ग है, तप धातु है और त प्रत्यय है। और कमल श्रियम कमल की शोभा, तो कमलस्य श्रियम इति कमल श्रियम, षष्ठी तत्पुरुष समास, दधौ में धा धातु है और लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो इस तरीके से पार्वती का सौंदर्य, पार्वती के सौंदर्य की बात, उसकी तपस्या की बात, इसकी कोमलता के साथ बात जो है कालिदास ने एक ही पद्य में अपने तरीके से अलंकार के माध्यम से यहाँ पर की है। तो देखिए अगला जो मंत्र है, अगला जो पद्य है उसको देखें। अयाचितोपस्थितम् अम्बु केवलं रसात्मकस्य उडुपतेश्च रश्मयः बभूव तस्याः किल पारणा विधिर्न वृक्ष व्यतिरिक्त साधनः। तो अयाचित उपस्थितम अम्बु, बिना मांगे ही उपस्थित हुआ जल, बिना मांगे ही उपस्थित हुआ जो जल है वो, और रसात्मकस्य उडुपतेश्च रश्मयः, रसात्मकस्य रस से युक्त, उडुपते चंद्रमा की रश्मयः किरणें ही, बभूव हो गई, तस्याः उस पार्वती के लिए, किल निश्चित रूप से, पारणा विधि वृत्त खोलने का तरीका, वृत्त तोड़ने का तरीका, उस वृत्त को खत्म करने का तरीका, उस वृत्त का अंतिम जो उसका समाप्त होने पर जो पारणा किया जाता है उसकी विधि, न वृक्ष व्यतिरिक्त साधनः, वृक्ष के अलावा अन्य कोई साधन नहीं था। तो देखें कि अयाचित उपस्थितम अम्बु, बिना मांगे ही उत्पन्न हुआ, उपस्थित हुआ जल। तो बिना बिना मांगे ही, यानी कि जो बादलों का जल है वो, तो अयाचित उपस्थितम अम्बु, बिना मांगे ही प्राप्त हुआ जो बादलों का जल है, और रसात्मकस्य उडुपतेश्च रश्मयः, रस से युक्त चंद्रमा की जो किरणें हैं वो ही उस पार्वती की पारणा विधि, पारणा की विधि यानी उसके व्रत खोलने की, व्रत को समाप्त करने की विधि हो गई। वृक्ष व्यतिरिक्त साधन न, वृक्ष से भिन्न कोई जीवन वृत्ति का साधन न बभूव, नहीं था। तो तस्या उस पार्वती का पारणा विधि, भोजन का, व्रत खोलने का जो तरीका है, जो उपाय है, वो केवल मात्र अयाचित उपस्थितम अम्बु, बिना मांगे मिलने वाला जल, रसात्मकस्य उडुपते रश्मयश्च, और चंद्रमा की किरणें, वृक्ष व्यतिरिक्त साधनः न बभूव, वृक्ष के अलावा अन्य कोई साधन नहीं था। तो वृक्ष के जो पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, यही पार्वती के जीवन का, आजीविका के का साधन था। तो देखें कि तस्याः
पारणा विधि केवलम अयाचित उपस्थितम अम्बु, उसके जो व्रत का जो पारणा है, उसके जो भोजन का जो मुख्य साधन है, वो बिना मांगे उपस्थित होने वाला यानी बादलों के द्वारा दिया गया जल, रसात्मकस्य उडुपते रश्मयश्च, और रस से युक्त चंद्रमा की किरणें, और वृक्ष व्यतिरिक्त साधना किल न बभूव, और वृक्ष के अतिरिक्त यानी पेड़ों के अतिरिक्त और कोई साधन उनके पास नहीं था। तो बिना मांगे आने वाला जल, सूर्य चंद्रमा की किरणें और वृक्ष से मिलने वाले जो फल फूल पत्ते आदि हैं, वही उनके जो है आहार है। इसके अतिरिक्त और कोई आहार नहीं है। तो ये जो जिस प्रकार से वृक्ष क्या करते हैं, वृक्षों के लिए भी यही साधन है। तो वृक्ष जो है वो मेघों का जल लेते हैं और चंद्रमा की किरणें जो है उसको लेकर के वो जीवित रहते हैं, अन्य कोई आहार ग्रहण नहीं करते। पार्वती जो है वो भी यही कर रही है कि वो वृक्षों का जो तरीका है उसी तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रही है। तो वृक्ष व्यतिरिक्त साधन न, तो वृक्ष के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं था। तो यहाँ जो है वो बाद में करेंगी कि वो वृक्ष के जो फल फूल आदि हैं उनको भी छोड़ेंगी, तो वो अपर्णा नाम जो है उनका हो जाएगा। तो इस प्रकार से पार्वती जो है बिना मांगे मिलने वाला जल और इसके अतिरिक्त चंद्रमा की किरणें, यही उनके जो है व्रत का खोलने का साधन हो गया। तो इस प्रकार से पार्वती के बारे में, उनकी तपस्या के बारे में, उनकी साधना के बारे में बता रहे हैं कि उस पार्वती की पारणा विधि यानी उसके भोजन का प्रमुख साधन केवलम अयाचितम उपस्थितम अम्बु, बिना मांगे उपस्थित होने वाला जल यानी बादलों के द्वारा दिया गया जल, रसात्मकस्य उडुपते रश्मयश्च, और रस से युक्त चंद्रमा में जो है रस है ऐसा कह रहे हैं। रसात्मकश्च, रस से युक्त यानी कि चंद्रमा, रसात्मकस्य उडुपते, रसात्मक चंद्रमा की रश्मयः किरणें, यानी चंद्रमा में जल तत्व है, रसात्मक है उसका जो स्वरूप है। तो रसात्मकस्य उडुपते रश्मयश्च, जलयुक्त चंद्रमा की जो किरणें हैं वो वृक्ष व्यतिरिक्त साधन किल न बभूव, वृक्ष के अतिरिक्त और कोई साधन उनके पास नहीं था। तो इस तरीके से वो पार्वती की दिनचर्या के बारे में बात कर रहे हैं। और आगे देखें, निकाम तप्ता विविधेन वहनिना नभश्चरेण ईंधन संवृतेन च, तपात्ये वारिभिरुक्षिता नवेर्भुवा स उष्माणम अमुंचत ऊर्ध्वगम। निकाम तप्ता, अत्यधिक संतप्त, विविधेन वहनिना, अनेक प्रकार की अग्नियों के द्वारा, ने चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित है, ऊपर सूर्य की अग्नि है, पंचाग्नि तप कर रही हैं, तो अनेक प्रकार की अग्नियों के द्वारा निकाम तप्ता, अत्यधिक संतप्त, नभश्चरेण ईंधन संवृतेन च, और आकाश में विचरण करने वाली ईंधन संवृतेन, अग्नि के द्वारा। तो ईंधन संवृतेन जो ईंधन के द्वारा, और विविधेन वहनिना, अनेक प्रकार की अग्नियों के द्वारा, यानी कि आकाश में विचरण करने वाली अग्नि और जो चारों तरफ जलने वाली जो अनेक प्रकार की अग्नि है जो काष्ठ के द्वारा प्रज्वलित है, ऐसी अग्नि के द्वारा निकाम तप्ता, अत्यधिक संतप्त, तपात्ययः, गर्मी के अंत में, तप यानी गर्मी, अत्य यानी अंत में, गर्मी के अंत में, यानी कि जब गर्मी समाप्त हो गई और वर्षा आई, तब जो है नवे वारी भी, नए जल से, नवे तृतीया का बहुवचन है, वारी भी में भी तृतीया का बहुवचन है, जल है तो बहुवचन में है, नवे वारी भी, नए जल के द्वारा, उक्षिता, सींची जाने पर, नए जल के द्वारा सींची जाने पर, उक्षिता, उक्ष धातु है, त प्रत्यय है और स्त्रीलिंग है, इसलिए उक्षिता पार्वती के लिए कहा जा रहा है कि सींची गई। भुवा स, पृथ्वी के साथ, भुवा में तृतीया का एक वचन है और सह के योग में तृतीया है यहाँ पर, भुवा सह, पृथ्वी के साथ, ऊर्ध्वगम, ऊपर की ओर जाने वाले, ऊर्ध्व यानी ऊपर, गम यानी जाने वाले, तो ऊपर की ओर जाने वाली, उष्माणम, गर्मी को, अमुंचत, छोड़ती थी, यानी कि भाप निकलती थी। पार्वती का शरीर इतना तप चुका है
कि जब उस पे पानी गिरता था तो उसमें से भाप निकलती थी। जैसे गर्मी में पृथ्वी बहुत अधिक संतप्त हो जाती है, तो जब वर्षा आती है पहली बार, तब गर्मी से जो है उसमें से ऊपर की तरफ जाने वाली जो है वो भाप निकलती है। तो यही पार्वती और पृथ्वी की तुलना की जा रही है। तो पृथ्वी तो भाप छोड़ती ही थी गर्मी के कारण, लेकिन पार्वती का शरीर इतना गर्म था कि वो भी ऊपर की ओर जाने वाली भाप को, वाष्प को वो छोड़ती थी। तो देखें, अन्वय के साथ देखें, नभश्चरेण, आकाश में विचरण करने वाली, यानी कि सूर्य रूपी, ईंधन समृतेन च, और लकड़ी के द्वारा, काष्ठ के द्वारा प्रज्वलित, विविधेन वहनिना, अनेक प्रकार की अग्नियों के द्वारा, निकाम तप्ता, पूर्ण रूप से तप्त, तपात्य, वर्षा के, गर्मी के अंत में, वर्षा के प्रारंभ में, नवे वारी भी, नए जल के द्वारा, उक्षिता, सींचे जाने पर, भुवा सह, पृथ्वी के साथ ही, ऊर्ध्वगम, ऊपर की ओर जाने वाली, ऊष्माणम, वाष्प को, भाप को, अमुंचत, छोड़ती थी, वह पार्वती छोड़ती थी। तो वर्षा जब आई तो जिस प्रकार से धरती बहुत अधिक संतप्त हो जाती है, जब वर्षा की पहली बूंदें उस पर पड़ती है तो उसकी गर्मी की वजह से वो भाप बन करके उड़ जाती है, उड़ जाता है जल। ऐसे ही पार्वती के शरीर पर जो जल गिर रहा है तो वो इतना गर्म है शरीर कि वो भाप बन करके उड़ रहा है। तो तप की, संताप की अत्यंतता को बताने के लिए, उसकी अत्यधिक उसको बताने के लिए जो है कालिदास इस प्रकार से इस पद्य में कह रहे हैं कि नभश्चरेण ईंधन समृतेन च, आकाश में विचरण करने वाली और ईंधन से उत्पन्न होने वाली, विविधेन वहनिना, अनेक प्रकार की अग्नि के द्वारा, निकाम तप्ता, अत्यधिक संतप्त, नवे वारी भी, नए जल के द्वारा, उक्षिता, सींचे जाने पर, भुवा सह, पृथ्वी के साथ, ऊर्ध्वगम ऊष्माणम, ऊपर की ओर जाने वाली, ऊष्माणम, ऊष्मा को, वाष्प को, भाप को, अमुंचत, छोड़ती थी। वह पार्वती जो है वो पहली जल की बूंदों को भाप के रूप में छोड़ती थी। जैसे धरती गर्मी के बाद जब वर्षा आती है पहली बार, तब जो जल की बूंदें हैं वो धरती पर जब गिरती है तो गर्म इतनी है कि वो भाप बन करके उड़ जाती है। पार्वती का शरीर भी इतना गर्म है कि जो जल की बूंदें उसके शरीर पर गिरती है वो भाप बन करके उड़ जाती है। तो नभश्चरेण, आकाश में विचरण करने वाली, ईंधन समृतेन च, और ईंधन से उत्पन्न होने वाली, क्या, विविधेन वहनिना, अनेक प्रकार की अग्नि। तो इस अनेक प्रकार की अग्नि के द्वारा, तृतीया का एक वचन है, विविधेन में भी, वहनिना में भी, ईंधन समृतेन में भी और नभश्चरेण में भी। तो आकाश में विचरण करने वाली, ईंधन से उत्पन्न होने वाली, अनेक प्रकार की अग्नि के द्वारा, निकाम तप्ता, पूर्ण रूप से संतप्त, प्रथमा का एक वचन है, पार्वती के लिए है। तपात्य, गर्मी के अंत में, वर्षा के प्रारंभ में, सप्तमी का एक वचन है। नवे वारी भी, नए जल के द्वारा, तृतीया बहुवचन। उक्षिता, सींची गई, एक वचन है, पार्वती के लिए है। भुवा सह, पृथ्वी के साथ, सह के योग में तृतीया है। ऊर्ध्वगम ऊष्माणम, ऊपर की ओर जाने वाली ऊष्मा को, द्वितीया एक वचन है, ऊष्मा को, अमुंचत, छोड़ती थी। तो लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, मुंच धातु है यहाँ पर। तो आकाश में विचरण करने वाली और पृथ्वी पर प्रज्वलित होने वाली जो अनेक प्रकार की अग्नियों से जो पार्वती पंचाग्नि तप कर रही है, उस अग्नि से गर्म होने के कारण, बहुत अधिक संतप्त होने के कारण, जब गर्मी का अंत हुआ और पहली बार बारिश आई तो पार्वती ने धरती की तरह ही भाप को छोड़ा। इसका मतलब पार्वती के शरीर पर जो बूंदें गिरी तो वो भाप बन करके उड़ने लगी। तो कवि जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि पार्वती ने गर्मी में उत्कृष्ट कोटि का, चरम स्तर का जो है वो तप किया है, अपने आप को गर्मी में संतप्त करने का। जो पहले के पद्य में कहा गया कि पंचाग्नि यज्ञ जब कर रही है पार्वती तो चारों तरफ अग्नियां प्रज्वलित है और सूर्य को वो एक टक दृष्टि से देख रही है। सूर्य की गर्मी को उसने जीत लिया है, विजित्य प्रभाव ऐसा आया था, तो जीत लिया है और वो एक टक जो है वो सूर्य को देख रही है। ऐसा करने से उसका मुख जो है कमल की तरह सुशोभित हो रहा है, केवल नेत्रों के कोने थोड़े काले पड़ गए हैं। और इस तरीके से तप करते करते पार्वती का शरीर इतना गर्म हो गया है कि जब वर्षा की बूंदें पहली बार शरीर पर गिरती है तो वो भाप बन करके ऊपर की तरफ जाती है। ऊर्ध्वगम ऊष्माणम, ऊपर की ओर जाने वाली ऊष्मा को अमुंचत, छोड़ती थी। कौन? पार्वती। पार्वती के लिए क्या है? निकाम तप्ता,
और उक्षिता बहुत अधिक संतप्त। किससे संतप्त? अग्नि से। उक्षिता सींची गई। किससे सींची गई? जल से। तो गर्मी से अत्यधिक संतप्त, जल से सींची गई वह पार्वती भाप को छोड़ती थी। किसकी तरह छोड़ती थी? पृथ्वी की तरह छोड़ती थी। तो पार्वती संतप्त है, गर्मी से, सींची गई है जल से, भाप को छोड़ रही है पृथ्वी की तरह। तो यहाँ पृथ्वी के साथ उसकी उपमा की गई है। तो कवि जो है यहाँ पार्वती के तप को जो है शब्दों में चित्रांकित लेखांकित कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पार्वती ने सूर्य की गर्मी से और जो 4 अग्नियां जल रही थी उनसे जब इतना तप किया कि जब वर्षा प्रारंभ हुई तो उनके शरीर से जब पानी गिरा तो भाप निकलने लगी। तो तप की पराकाष्ठा को यहाँ पर कवि जो है वो संकेतित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो 3 पद्य हैं, इन 3 पद्यों में हमने आज देखा कि सूर्य की किरणों के द्वारा अत्यधिक संतप्त पार्वती के मुख ने कमल की शोभा को धारण किया। केवल इसके मुख के जो नेत्रों के प्रांत हैं वो उनमें थोड़ी कालिमा आ गई, और बिना मांगे मिलने वाला जल और चंद्रमा की किरणें यही पार्वती के लिए जो है व्रत के लिए पारणा विधि हो गई, क्योंकि पार्वती के पास वहाँ वन में वृक्ष के अतिरिक्त उनके जीवन यापन का कोई साधन नहीं था। और जो है, और इसकी एक इस तरीके से व्याख्या की जा सकती है कि जिस तरीके से वृक्षों के पास केवल चंद्रमा का जल और बिना मांगे बादलों के द्वारा दिया गया जल होता है, ऐसे ही पार्वती भी वहाँ पर जो है बिना मांगे मिलने वाले जल और चंद्रमा की किरणों से ही अपना व्रत का समापन कर रही है। इसका मतलब ये है कि दिन भर वो संतप्त रहती है, तप करती है, उपासना करती है। जब रात को जब चंद्रमा उगता है और उसकी जो शीतल किरणें उनके शरीर पर गिरती है तो वही उनके व्रत का अंत होता है गर्मी के दिनों में। और यदि बारिश होती है तो बिना मांगे मिलने वाला जो जल है, जल की जो बूंदें हैं, रात्रि में जो ओस है, वही उनके लिए व्रत की पारणा विधि है। ऐसा जो है कवि कहना चाह रहे हैं। तो इस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।